हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल चैनल लर्न टेक। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू द डेटा टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम उन्हीं डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप कौन से होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन से होते हैं और वेरियस डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला डेटा टाइप जो कि है क्या, इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो इंटीजर्स की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि मैथ्स में आपने इंटीजर्स नंबर पढ़े होंगे जिसमें प्लस माइनस जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब इंक्लूडेड हो जाते हैं, लाइक -1 -2, ठीक है। इंटीजर्स की बात करें तो आप इससे समझ सकते हैं कि +1 0 -1, ठीक है, -2 2 +2, ये सारे जितने नंबर्स हो क्या इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इंटीजर्स में भी दो कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो उसमें जो डेटा टाइप्स है उसको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इंटीजर्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से पहला आ जाता है क्या, साइंड इंटीजर एंड बूलियन, ठीक है। तो जो ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स डेटा टाइप्स को उन्होंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला हो गया आपका साइन इंटीजर और दूसरा हो गया बूलियन। तो साइन इंटीजर बेसिकली क्या है, जो भी आपने देखा 1 +1 2 -2, ठीक है, ये सारे क्या गए साइन इंटीजर, जिसके साथ साइन क्या होता है इंक्लूडेड रहता है। अब अगर हम बात करें बूलियन की, तो बूलियन क्या होता है, एक बाइनरी नंबर्स लाइक जिसमें क्या होते हैं केवल दो ही सिंबल होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो बूलियन मतलब ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू को किससे डिनोट करते हैं बूलियन में, 1 से, और फॉल्स को डिनोट करते हैं 0 से। इसमें क्या होता है कि ये डेटा टाइप्स वो होते हैं जिसमें केवल दो ही वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। कौन कौन सी, या तो 0 होगा या फिर फॉल्स होगा, मतलब या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये हो गया आपके कौन से बूलियन डेटा टाइप्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये सोच में आ गए होंगे कि साइंड इंटीजर क्या होते हैं और बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट डेटा टाइप, जो कि है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो इंटीजर में तो हमने देख लिया कि क्या +1 -1 साइन इंटीजर और बूलियन। सेकेंड जो आपका आ जाता है इंटीजर डेटा टाइप्स में, वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, जिसमें डेसिमल वैल्यू इंक्लूडेड हो, ठीक है। जितने भी डेसिमल वैल्यूज वो किसके अंडर आ जाते हैं, आपकी फ्लोटिंग पॉइंट के अंडर। कैसे, आपने पढ़ा होगा कि फ्लोटिंग पॉइंट में लाइक 0.5 ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, या फिर आप बोल दीजिए 1.6, ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर आपको इस टाइप के नंबर स्टोर कराने वेरिएबल में, आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्रेसली डिनोट नहीं करना कि ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप से क्या, पाइथन में ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कौन से होते हैं। थर्ड जो आपका आ जाता है क्या डेटा टाइप्स कहलाता है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, a+ib के फॉर्म में, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ ए, उसको क्या बोलते हैं अपन, रियल पार्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में कैटेगराइज क्लासिफाई करते हैं इसको, या फिर डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होगा आपको कौन सा, रियल पार्ट, और जो आई जिसके फॉर्म में लिखा होता है ib, वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको अगर इस टाइप के डेटा को स्टोर कराना है किसमें, वेरिएबल्स में, तो आप कैसे स्टोर कराएंगे, तो रियल नंबर्स के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है, z.real, और इमेजिनरी के हमने यूज करते हैं z.image, ठीक है। तो imag, ठीक है। तो यहाँ पे
इमेजिनरी पार्ट को स्टोर कराने के लिए हम z.img और रियल पार्ट को स्टोर कराने के लिए z.rel। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हम बहुत ही रेयर केसेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब का आपको पता होना चाहिए वैसे कि कैसे हमें अगर इस टाइप्स के नंबर अगर आपको स्टोर कराने हुए तो कैसे हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे स्टोर कराएंगे। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम हो गया, आप रियल लगा के उसमें जो भी वैल्यूज है वो स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे आई जो होता है वो क्या डिनोट करता है, आयोटा को। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है 10th में 11th में आपने ये पढ़ा होगा। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप आ जाता है जो कि है क्या, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि स्ट्रिंग क्या होती है और कैसे हम स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं। तो स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या कहलाती हैं, जो कि डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के बीच में लिखी हुई हों, लाइक ABC या फिर XYZ। ये क्या है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट की जाती है पाइथन में। तो ये क्या है, स्ट्रिंग्स हो गई। अब स्ट्रिंग्स में भी कई फॉर्म हो जाते हैं। अगर आप किसी नंबर को भी अगर डबल कोट्स में लिखेंगे तो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेंगे। अब अगर आपने यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल आपने यूज किए हुए हैं, बैकस्लैश या फिर जो भी, तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होते हैं। तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होंगी। तो आपको सपोज किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, एक वेरिएबल है और उसमें आपको एक स्ट्रिंग स्टोर करानी है, तो लाइक XYZ। ये जो स्ट्रिंग है वो क्या स्टोर हो जाएगी इसमें, नेम नाम के वेरिएबल में। तो इस टाइप से हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं इसमें, पाइथन में। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि सबसे पहले देखा हमने कि इंटीजर्स डेटा टाइप क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा फ्लोटिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बूलियन डेटा टाइप्स, फिर उसके बाद हमने देखा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा क्या स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप्स आते हैं जो कि क्या कहलाए जाते हैं आपके सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स। मतलब जो सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं, सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स कौन कौन से हो गए आपके, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका हो गया क्या, लिस्ट, फिर टुपल, ठीक है, और फिर डिक्शनरी। तो जो आपके सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लिस्ट, टुपल और डिक्शनरी। तो सीक्वेंशियल मतलब आप समझ होंगे कि एक के बाद एक, मतलब सीक्वेंस में स्टोर करना किसी भी डेटा को। तो यहाँ पे जो 3 आपको डेटा टाइप दिख रहे हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे, लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट आपने दूसरी लैंग्वेज में एरे पढ़ा होगा। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार का एरे ही होता है। उसमें क्या करते हैं अपन, स्टोर कराते हैं क्या, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो लिस्ट को अगर हमें स्टोर करानी है, सपोज देखिए अगर 1 2 3 8 9, ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज स्टोर है ये सब क्या है, एक लिस्ट में स्टोर है। और लिस्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड लिखी हुई हैं वो क्या है, एज अ लिस्ट कंसिडर की जाती हैं। अगर हम ट्रिपल की बात करें तो ये भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ही होती हैं। इसको भी हम देख सकते हैं क्या, जितनी भी वैल्यूज है वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं। और ये इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पैरेंथेसिस से। ठीक है, तो ट्रिपल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पैरेंथेसिस से। और लिस्ट जो होती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, ये सब दोनों ही वैल्यूज क्या होती हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। आपको स्टोर करने तो आप कॉमा लगा के मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर करा सकते हैं। और लिस्ट की अगर हम बात करें, इसकी जो इंडेक्सिंग है मतलब पोजीशन, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे है। तो सपोज आप किसी नंबर को रिट्रीव कराना है तो आपको, जैसे कि ये ए लिस्ट बन गई ए वेरिएबल की नाम की, अगर आपको ए ऑफ 0
तो ये क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 1। मतलब अगर ए ऑफ 0 अगर आप कॉल कर रहे हैं, मतलब ए ऑफ 0 की वैल्यू अगर चाहिए तो कौन सी होगी 1। इसी तरह आपको ए ऑफ 1 चाहिए तो वो होगा 2, मतलब सेकेंड प्लेस पे। ए ऑफ 3 लिखेंगे तो वो थर्ड प्लेस पे कहलाएगा। इसी तरह आपको अगर टुपल्स की बात करें तो टुपल्स भी क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड होती है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या लिस्ट और टुपल में एक ही डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, लिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, मतलब आप उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले से स्टोर है क्या 1 2 3 8 9। सपोज आपको ये जो 8 जहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे ये 8 स्टोर है, इसकी जगह पे आपको कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करानी है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपको इंसर्ट करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इधर पे आप कोई भी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 10 स्टोर करा सकते हैं। अब सपोज आपको 2 की जगह पे यहाँ पे 6 स्टोर कराना है तो आप 6 भी स्टोर करा सकते हैं। लेकिन टुपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब इम्यूटेबल, जो कि चेंज नहीं हो सकते। अगर आपने एक बार उसको डिफाइन कर दिया तो उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होंगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, और लिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस है क्या लिस्ट और टुपल में, क्योंकि और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यही डिफरेंस है कि आप लिस्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और जो टुपल्स हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब जो थर्ड आपका डेटा टाइप आ जाता है वो क्या कहलाता है, डिक्शनरी। तो डिक्शनरीज आपने यूज की होंगी किसी भी मीनिंग को रेफर करने के लिए। तो जो हम बेसिकली नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं डिक्शनरी, उसमें भी हम क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ए जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ए वर्ड को ढूंढते हैं और उसके अंदर सारे वर्ड्स आ जाते हैं ए के अंदर। तो इसी तरह यहाँ भी हम यूज करते हैं क्या, की वैल्यूज पेयर को। तो डिक्शनरीज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, आपको अगर कर्ली ब्रेसेस में की वैल्यू पेयर मतलब की कॉलन वैल्यू, ठीक है, तो की और वैल्यूज अगर आपको यहाँ पे दी हुई हैं तो ये एक ऐसा डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। तो हमने बेसिकली 3 टाइप्स के डेटा टाइप देखे, लिस्ट, टुपल और डिक्शनरीज। ठीक है, तो लिस्ट हमने देखा क्या म्यूटेबल होती हैं और आपकी जो डिक्शनरीज है वो भी म्यूटेबल होती हैं, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आपके टुपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। तो सबका अपना स्पेसिफिक रोल है, हर जगह आप जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसे यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप उस डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं स्टोर कराने के लिए वैल्यूज को। तो ये था क्या सीक्वेंशियल डेटा टाइप हमने देखा, लिस्ट, टुपल और डिक्शनरीज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। और जब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल, जिसमें हम प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्ट, टुपल और डिक्शनरीज को, तो इस सारी चीज़ें आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।